नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप पहल हरियाणा अड्डा 247 यूट्यूब चैनल पर आज आपके सामने एक टॉपिक पर बात करने आया हूं कि अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले बोला गया था कि एचएसएससी की जब हम बात करते हैं तो एचएसएससी ग्रुप डी की बात मैं करूंगा तो डेफिनेटली आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो ग्रुप डी की जब तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी बच्चे, ये बोला गया था कि 10 फरवरी से क्या हो जाएगा, इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा लिंक एक्टिवेट होगा भाई, कि जब हम बात करेंगे जो बच्चा जो है जो ग्रुप डी में फॉर्म नहीं भर पाया था, जो ग्रुप डी में फॉर्म जो है नहीं भर पाया था, उसकी जब हम बात करेंगे तो उसको जो है, या फिर जो है अभी क्वालिफिकेशन उसकी चेंज हुई है, अभी वो उसने +2 पास किया है या 10वीं पास किया है, तो क्या करेगा वो उसको, और ये कहा गया था कि लगभग 1 वीक के आसपास, लगभग जब हम बात करेंगे तो 1 वीक के आसपास ये टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने का। पहले जिसने फॉर्म भर रखा है उसको भरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब जिसने नहीं भर रखा है वो भर सकता है। खासकर वो बच्चा जो ग्रुप सी में कोई खास नहीं कर पाया, उसको लगा कि भाई ग्रुप सी में ही देना है मुझे, ग्रुप डी में नहीं देना, या फिर जो है ग्रुप सी की जब हम बात करेंगे कोई इंटरेस्ट नहीं था और डी में इंटरेस्ट नहीं था और अब ग्रुप सी में कर नहीं पाया, तो उसको चलो यार भर दीजिएगा पेपर को, तो अब उसके पास भरने का मौका है। लगभग जब हम बात करेंगे तो ग्रुप डी और सी की जब हम बात करते हैं तो लगभग 11 लाख के आसपास बच्चे हैं, ठीक है। तो 11 लाख बच्चों की बात करेंगे तो अभी रिसेंटली जो ग्रुप डाले गए थे उस ग्रुप में आया था कि लगभग 14,000 भर्तियां निकलेंगी। अभी वो पता नहीं, टोटल तो 22,000 बोला गया था कि टोटल 22,000 पोस्ट निकलने वाली हैं। 22,000 में से ये भी आप जानते ही हैं लगभग 3,500 पोस्ट कैसी हैं जो बगैर टेस्ट के, बिना टेस्ट के होने वाली हैं, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती। जैसे कोई बार्बर है, कोई माली है, कोई धोबी है, उसके लिए 10वीं पास है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी में 8वीं क्वालिफिकेशन, किसी में 5वीं है, मतलब उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये पोस्ट तो इसमें से निकाल दीजिएगा सीधी सीधी, लेकिन फिर भी जो बच गई 2,500 3,000 पोस्ट है वो कैसे निकलेंगी, क्या निकलेंगी, वो उसी में जिस तरीके से सी ग्रुप में टोटल कितनी बताई गई 43,000 है ना, उसमें भी 43,000 की बात करेंगे तो इसमें भी 7400 के आसपास हैं वो टीजीडी वाली भर्तियां जो अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। और 6,000 भर्तियां कैसी हैं जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाली भर्तियां हैं, ठीक है। और जो है, लेकिन इनको भी मैं कर दूं तो ये पोस्ट अभी हाल ही में बोला गया था कि 28,000 पोस्ट निकलेंगी, ठीक है, ग्रुप सी के लिए, जिसमें ये 6,000 इसमें इंक्लूड है। जो 52-53 ग्रुप नहीं बने थे, जो 54 ग्रुप बने थे 54, उन 54 ग्रुप में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भी था, बिल्कुल जी। तो ये और 28,000 में था, पता नहीं ये 43,000 कैसे बना रखा है। तो सेम उसी तरीके से अब आपको सबसे पहले तो आप क्या करें, ये लिंक एक्टिवेट होगा, होते ही लिंक एक्टिवेट, जब ये लिंक एक्टिवेट होगा और ये जब बंद किया जाएगा उसके जस्ट बाद ये 14,000 भर्तियों की जब हम बात करेंगे या 22,000 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन निकलेगा, ठीक है। उस नोटिफिकेशन के बेस के ऊपर जो क्या आएगा फिर आप टेस्ट होगा। सेम उसी तरीके से ग्रुप सी में है, ग्रुप सी का 16 तारीख तक तो लिंक एक्टिवेट हो रखा है कि अपनी गलती है वो ठीक सुधारें या फिर हमारे से सुधरवा लें, कि जिसको 5 नंबर गलती से मिला हो, कैटेगरी चेंज हो, किसी कुछ भी चेंज हो, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। और एक बच्चा एक ही बार जो है वो गलती ठीक कर सकता है, अपनी हो या एचएसएससी की गलती ठीक करा सकता है, केवल एक बार, 2 बार 3 बार नहीं कर सकता, केवल एक बार ही कर सकता है, याद रखना। दूसरी बात, एचएसएससी का में जब हम बात करेंगे तो जो जिस बच्चे को भी नंबर मिला हुआ है, 5 नंबर जिसको मिला हुआ है या फिर जिसको मिलना चाहिए, ठीक है, या फिर जिसको नहीं मिला है मिलना चाहिए, या फिर गलती से मिला हुआ है और जो है उसको हटाना चाहता है, तो वो सभी बच्चे जो है एक बार वेरीफाई जरूर करें। मतलब जिसको नंबर मिले हुए हैं उनको भी वेरीफाई करना जरूरी है, वो फॉर्म भरना जरूरी है। जिसको भी वो सोशो इकोनॉमिक के नंबर मिले हुए हैं 5 नंबर, सबको, मतलब औरों को नहीं करना, मतलब जो सीटी पास है और जिसको 5 नंबर मिला हुआ है उनको सबको वेरीफाई करना है। दूसरा, जिसको नहीं मिला वो तो करेगा ही, या मुझे मिलना चाहिए, या फिर जो है मुझे मिल गया गलती से, मेरे को छोड़ना हो, वो तो करेगा ही, उसको तो कहने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और प्रोविजनल जिसके नाम के आगे लिखा हुआ है रिजल्ट में, उसको खुद करने की जरूरत नहीं है, वो कर रही है सरकार। बस आप अपनी गलती ठीक कर दीजिएगा, आपको लगता है कि ये गलती हो सकता है इसके कारण प्रोविजनल आया हो, बस अपनी मिलान वो कर लीजिएगा कि परिवार पहचान पत्र में क्या है और रियल में क्या है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। दूसरा, भाई मैं क्लास लेता हूँ मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक करंट अफेयर की, और इवनिंग में 7 से 8 हम हरियाणा जीके पढ़ाते हैं, तो उस सेशन में जरूर आया करें आप, ठीक है, बिल्कुल जी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना भाई, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और सेशन को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको ये इवेंट अच्छे लगते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।